वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की यह क्लास नंबर 56 है और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं और अन्य सरकारी योजना। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है उनसे जुड़े हुए सवाल हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं, जो कि किसी भी मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। एक ना एक प्रश्न हमें सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ हर एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाता है। तो आज की इस क्लास को देखकर आप अपने 1 से 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन भी बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस एक बार पढ़कर खत्म कर चुके हैं वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, जो तैयारी में नए हैं, उनके लिए मैं कंसेप्ट और डिटेल प्रश्नों के साथ में उससे जुड़ी हुई जानकारी डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे फायदा ये रहेगा कि जो बच्चे नए हैं वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या जब भी भविष्य में वे रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तो उन्हें यह आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स को लेकर उन्हें नोट्स प्रिपेयर करना है। हमारी यह क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और व्यापम की अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस पूछा जाता है, एमपी जीके से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए रामबाण साबित होगी, अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्पेशली इस सीरीज को हमने एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अंतिम दौर इस पूरी सीरीज का अभी चल रहा है। आने वाले 6 से 7 दिनों में यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी 55 क्लासेस हमने इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वे क्लासेस नहीं देखी है, जाकर आप उन क्लासेस को अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है टॉपिक सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। टॉपिक आपको थंबनेल पर ही देखने को मिल जाएंगे। जो आपका काम का वीडियो है आप उसे प्रीफर कीजिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास का टॉपिक आप समझ ही गए हैं। मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज की हमारी योजनाओं से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अधिसूचना 24 अक्टूबर 1972 को जारी की गई थी। कब? 24 अक्टूबर 1972 को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। किसकी अनुशंसा पर की गई थी यदि ये पूछा जाए तो आपको पता होगा कि जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार का क्या मतलब है, हमारा केंद्रीय सरकार से है। इसके अंडर में एक आयोग हुआ करता था जिसको कि हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, योजना आयोग के नाम से। तो इस योजना आयोग ने ही अनुशंसा की और राज्य योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर वर्तमान में यानी कि 2021 की यदि हम बात करें वर्तमान की, तो नीति आयोग, है ना, योजना आयोग के स्थान पर कार्य कर रहा है। ठीक, तो इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। नीति है, नीनी नहीं है, NITI, नीति आयोग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का योजना मंडल, ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष हर बार जो भी मुख्यमंत्री होगा तत्कालीन वही इसका अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है वह ऑटोमेटिकली योजना मंडल का अध्यक्ष बन जाता है। इसके लिए उसको अलग से कोई भी क्वालिफिकेशन की, कोई भी चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह पूछा जा रहा है। जैसा कि आपने अगर पंचवर्षीय योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में जो मुख्य जो स्टार्टिंग के डेज थे, उस समय खाद्यान्न की अत्यंत कमी हुआ करती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कृषि को हमने उसमें प्रायोरिटी दी थी। अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को सुदृढ़ करना, ये इसका उद्देश्य उस वक्त हुआ करता था पहली पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतराल में कौन सी योजना चलाएगी। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और चौथी का आरंभ हुआ, इसके बीच के पीरियड की बात की जा रही है। ठीक है, यह पीरियड कब का था, तो यह पीरियड था 1966 से लेकर 1969 तक का, यानी कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का समय था यह। इस वर्ष क्या हुआ कि जो पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर वार्षिक योजना चलाई गई थी। ठीक है, कैसी योजना है, वार्षिक योजना है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का दोस्तों
सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय यानी कि सबसे ज्यादा खर्चा हमने सिंचाई पर किया है और बिजली पर किया हुआ है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है या चौथी पंचवर्षीय योजना है? तो इन सभी के सभी पंचवर्षीय योजनाओं पर हमने सबसे ज्यादा खर्चा सिंचाई व्यवस्था पर किया है और बिजली की व्यवस्था पर किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। ठीक, छठवीं पंचवर्षीय योजना, तो आपको सभी पंचवर्षीय योजनाओं के जो है अमूमन कार्यकाल जो है यह भी पता होने चाहिए। ठीक, जिसमें कुछ विशेष कार्य किया हो, इनका उद्देश्य क्या है, कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये आपको बुक में एक लिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो वहां पर आप इसके कार्यकालों के बारे में एक नजर मार लीजिएगा और इनके उद्देश्यों के ऊपर एक नजर मार लीजिए। उद्देश्य तो आपको पता होने ही चाहिए, स्पेशली जब उद्योग कौन से पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है, कृषि किसका रही है, और जो रिसेंटली पंचवर्षीय योजनाएं थी लास्ट वाली, उसमें क्या उद्देश्य हमारा रहा है, ग्रोथ रेट कैसी रही है ना। इसमें कुछ खास पॉइंट है, जब आप उस लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे एक बार, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। चलिए प्रश्न पर आते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक चली थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। खास बात क्या है कि यही वह समय है, यानी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना ही वह समय है जब इंडिया के अंदर में नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, नाबार्ड क्या है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? यदि यह प्रश्न एग्जाम में घुमा के अगर पूछ लिया गया तो यह होगी छठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। इन गांव घरों का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है, यह पूछा जा रहा है। कहाँ की बात की जा रही है? तो उज्जैन की बात की जा रही है, रतलाम की बात की जा रही है, और शिक्षा से संबंधित बातें जो है इन दोनों के संदर्भ में की जा रही है। तो ग्रामीण शिक्षा से इसका संबंध रहा है, जनजातीय शिक्षा से रहा है, नारी की शिक्षा से रहा है और प्रौढ़ शिक्षा से रहा है। ये बेसिकली यह पूछा जा रहा है। इसका संबंध जो है वह प्रौढ़ शिक्षा से रहा है, जहां पर गांव घरों का संबंध बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। प्रौढ़ शिक्षा वे शिक्षा होती है कि जो व्यक्ति यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति कहना चाहिए, जिनकी उम्र निकल चुकी है, जो स्कूलिंग के समय पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, उन्हें बाद में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उसे हम प्रौढ़ शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। आज की यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्जाम में डेफिनेटली 110% इस क्लास से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे डायरेक्टली आपको देखने को मिले एज इट इज, या जो घुमा फिराकर पूछे जाते हैं उस तरीके से आपको देखने को मिले। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम के बाद ही पता चल पाएगा, और 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो जो है पूरा ध्यान लगाकर शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ से प्रश्न नहीं भी आए तो भी आपको यह आइडिया एटलीस्ट लग पाएगा कि एग्जामिनर किस एरिया से प्रश्न पूछता है और बुक में आपको किस तरह से रीडिंग करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा अगला। मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर, है ना, जाति के आधार पर बात की जा रही है, महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है। मतलब कि एक विशेष जाति ऐसी है जहां की सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति का ही कार्य करती है। ये बेसिकली ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो इनको कौन सी योजना प्रारंभ की है इनको इस कार्य से मुक्त करवाने के लिए, ये हमारा प्रश्न है। तो इसके वेश्याओं के उत्थान के लिए हमने जाबाली योजना चलाई है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इंपोर्टेंट करके आपको इसको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, जाबाली योजना किससे संबंधित है? जाबाली योजना तो सीधा सीधा बताएंगे, वेश्यावृत्ति से संबंधित है। ठीक, ग्रामीण महिलाओं को, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि उनको व्यवसायी बनाना है, उनको रोजगार प्रदान करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई है इस कार्य के लिए, यह पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण महिलाओं को, गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम्या योजना यह चालू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इसमें किया क्या जाता है? तो इसमें महिलाओं को लघु व्यवसाय चलाने के लिए, किस कार्य के लिए? लघु व्यवसाय यह स्थापित करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि लोन दिलवाया जाता है, पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है, ये हमें कहना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसका उद्देश्य भी समझ में आ गया, किसके लिए है यह भी समझ में आ गया, और योजना का नाम है ग्राम्य योजना।
मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना कहाँ प्रारंभ की गई, किस स्थान से इसका आरंभ किया गया, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। शंखनाद योजना का आरंभ 26 जनवरी, राइट, 26 जनवरी 1997 को होता है, 1997 को। कहां से होता है, तो झाबुआ से होता है और मंडला से होता है, दोनों ही स्थान से इसका आरंभ होता है। तो अ और ब इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह पूछा जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार के लिए कार्य कर रही है, अल्प बेरोजगार पुरुषों के लिए कार्य कर रही है, या महिलाओं के लिए लाभकारी कार्य किया जा रहा है। तो ये सभी कार्य जो है जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अल्प बेरोजगारों को, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार है उनको, और ग्रामीण क्षेत्र की महिला बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध है कराती है। इसका आरंभ होता है 1 अप्रैल 1989 से। इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। यदि पूछा जाए कि ये केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही कार्य करती है। ठीक है, सेंट्रल जो इसमें व्यय करती है योजना में, वो करती है 75% वर्तमान में, और 25% स्टेट के द्वारा वहन इस योजना का किया जाता है। ठीक है, आरंभ में यह 80-20 हुआ करता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको कि हम IRDP के नाम से भी जानते हैं, कब प्रारंभ की गई, ये हमारा प्रश्न है। इस योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1980 से होता है। कब से, 2 अक्टूबर 1980 से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। गरीबी रेखा के नीचे या जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता यह प्रदान करती है। इसको, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, जिनके पास BPL कार्ड होता है, उनको आर्थिक सहायता यह प्रदान करती है। राइट, एक सेकेंड, आर्थिक सहायता, राइट, तो यह दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। ट्राइसेम योजना यह किसके लिए प्रारंभ की गई। ट्राइसेम योजना का प्रारंभ जो है यह गांव में रहने वाले युवाओं के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। कब से किया गया था यदि यह पूछा जाए, तो 15 अगस्त, राइट, 15 अगस्त 1979, इस डेट से इस योजना का आरंभ होता है, और ग्रामीण युवकों के लिए यह योजना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना यह कब प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना 1 नवंबर 1991 से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण के लिए यह योजना आरंभ की थी। राइट, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। राइट, दूसरी बात आपको याद रखना है कि आदिवासियों के लिए यह योजनाएं है। ठीक है, और आदिवासी में भी किसकी, महिलाओं के लिए। ये कुछ कीवर्ड्स है इस योजना से जुड़े हुए जो आपको याद रखने हैं। राइट, पंचधारा योजना 1991 ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं के लिए होती है। ठीक, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई, तो अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पंचधारा योजना जो है इसके लिए आरंभ की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रगति प्रयाग योजना का उद्देश्य क्या है। प्रगति प्रयाग योजना, तो प्रगति प्रयाग योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण सिंचाई के पर्पज से किया जाता है। ठीक है, किसका निर्माण, तालाबों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दुग्ध विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है, यानी कि इसका नाम परिवर्तित हो गया है। मध्य प्रदेश में दूध के विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी, इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अभी ऑपरेशन फ्लड 3 जो है वो जो अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, इसको आप एक बार अपडेट कर लेंगे। ऑपरेशन फ्लड 3 अभी चल रहा है। ठीक है, 2 जो है यह पुराना था, ऑपरेशन फ्लड 1, 2 देन 3, तो अभी तीसरा चल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस परियोजना से शिक्षक और बच्चों में अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। शिक्षक और बच्चों में संबंध सुधार किस तरह से हुआ है यह बोला जा रहा है। तो इसके लिए शिक्षित समाख्या परियोजना चलाई गई थी। शिक्षित समाख्या परियोजना, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों
सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीब किसानों के खेतों में सिंचाई साधन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कृषि में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की होती है, पानी की कमी। इसी के कारण जो है फसलें खराब होती है अमूमन। कहीं की भी हम बात कर लें, चाहे वो इंडिया की बात करें या फिर अब्रॉड की हम बात करें, तो सिंचाई के साधन जो है ये सुनिश्चित होना चाहिए और जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी ही होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा है तो भी हानिकारक है, कम है तो भी हानिकारक है। तो इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। तो इसके लिए गंगा कल्याण योजना, इसका आरंभ किया गया था, गंगा कल्याण योजना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन ने सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन सी योजना को मंजूरी दी है? सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वेंचर कैपिटल योजना का आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, मध्य प्रदेश कहां पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण कर रहा है? पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण कर रहा है, तो ये हमारा कीवर्ड है, क्या है? एकांत। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश आवास एवं पर्यावरण, इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और कहां पर किया जा रहा है? तो यह भोपाल के अंदर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। भोपाल में भी कहां पर किया जा रहा है यदि ये पूछा जाए तो शाहपुरा नामक स्थान पर यह किया जा रहा है, शाहपुरा झील के पास में। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यानी कि जब मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। राइट है, तो यह समय था सन 1972 का। राइट, कब का? 1972 का। और इस समय प्रकाश चंद्र सेठी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। सही अर्थों में मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? क्या वर्ड आया यहाँ पर? सही अर्थों में। राइट, चलिए अब हम इसका मतलब समझते हैं। प्रारंभ में जब मध्य प्रदेश बना था तो यह 2-3 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, 4 भागों में विभक्त था, मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल और विंध्य प्रदेश। कब? जब पहली पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। तो इन सभी भागों ने पंचवर्षीय योजनाओं को अलग अलग तरीके से लागू किया, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को। लेकिन जब तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं आई है ना, थर्ड पंचवर्षीय योजना, तब वर्तमान मध्य प्रदेश जैसा दिख रहा है उसका निर्माण हो चुका था। तो सही अर्थों में यदि हम बात करें तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है यह मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा, 110% सत्य है। ठीक, चलिए, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरे इंडिया की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। उसके बाद इस पंचवर्षीय योजना को 2015, ये थी 2012 से लेकर 17 तक। राइट, लेकिन 2015 में ही इसका समापन कर दिया गया था। इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय क्या रखा गया था? हालांकि यह प्रश्न अभी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2015 में इसका समापन हो गया था। तो 2018-62 कहां पर दिख रहा है हमें? 2018-62 ऑप्शन नंबर बी में। इतने करोड़ रुपए का लक्ष्य जो है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो किसके लिए? तो मध्य प्रदेश के लिए। यानी कि मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल बजट रहेगा इस पंचवर्षीय योजना में वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख करोड़ के आसपास का रहेगा खर्च करने का। ठीक, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जा रहा है? तो यह प्रश्न भी अभी वर्तमान की दृष्टि से आपके काम का नहीं है। सबसे अधिक जो व्यय है उस वक्त किया गया था, यानी कि 2014-15 के आसपास की बात यह होगी। सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा व्यय करने की योजना हमने बनाई थी। ठीक है, सामाजिक सेवाओं पर हम सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे। जननी सुरक्षा योजना यह किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। जननी सुरक्षा योजना, इसका आरंभ होता है सन 2005 से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अब योजना के संबंध में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो योजना का आरंभ कब से कब तक हुआ, किस स्थान से हुआ,
ठीक है, अगर वह इंपॉर्टेंट है तो। और उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो आपको पता होना ही चाहिए, कुछ और पता हो ना हो, सन वन के बारे से हमें कोई लेना देना नहीं है, उद्देश्य जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी। ठीक है, ये इस जननी सुरक्षा योजना का था उद्देश्य। 2005 में इसका आरंभ होता था। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है, तो कुपोषण से निपटने के लिए हमने प्रोजेक्ट शक्तिमान चलाया हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट शक्तिमान, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। कुपोषण के खिलाफ चलाया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कुपोषण को दूर करना ही इसका उद्देश्य रहेगा। ममता अभियान यह किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ममता अभियान जो है यह गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। ठीक है, 11 अप्रैल 2013 को, 11 अप्रैल 2013, ये डेट आपको याद रखना है, अप्रैल का महीना है और 11वां डेट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचपी अभियान कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5P अभियान के बारे में बात की जा रही है। तो 5P अभियान एक्चुअल में था क्या, पहले हम वह समझ लेते हैं। 5P है ना, तो पहला पी था इसमें परिवार। ठीक है, पहला पी था इसमें क्या, इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो पहला पी आपको परिवार मिलेगा, दूसरा पी मिलेगा आपको परिवेश, तीसरे पी से थी परंपरा, राइट, चौथे पी से था पर्यावरण, और लास्ट पी जो था वह था पराक्रम। ठीक है, तो ये थी हमारी 5P अभियान, पंचपी अभियान। इसका आरंभ होता है 9 जुलाई 2012 से, राइट, डेट भी आपको याद रखना है, 9 जुलाई 2012। ठीक है, ये पांचों पी जो है वो इस तरीके से थे, इसको आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो मध्य प्रदेश के अंदर में गांव की बेटी योजना का आरंभ जो है वह 2005 से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम डेट की बात करें तो आई थिंक अगस्त में हुआ था, इसका डेट अभी मुझको याद नहीं आ रहा है, अगस्त में इसका आरंभ हुआ था। और उद्देश्य क्या था, गांव की बेटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। कि गांव की जो लड़कियां हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था। प्रतिभा किरण योजना यह किस वर्ष प्रारंभ की गई, प्रतिभा किरण योजना यह नाम से हमने सन 2009 में इसका आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। उद्देश्य क्या था इसका, कि जो भी बीपीएल परिवार है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार है, जीवन यापन करने वाले, इसके जो मेधावी छात्र, चाहे वह बॉय हो चाहे वह गर्ल हो, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए था। 12वीं के बाद आफ्टर 12th शिक्षा में मदद करना, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और उसके लिए उनको हेल्प प्रोवाइड करवाना, ये इसका उद्देश्य हुआ करता था प्रतिभा किरण योजना का। ठीक है, सभी योजनाओं को यदि आप नाम से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको उनका उद्देश्य जो है याद करने में बड़ी आसानी रहने वाली है। अभी हम देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। बहुत ही फेमस यह योजना है और बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं इसे कहूंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस योजना का आरंभ होता है अप्रैल 2007 में। कब होता है, अप्रैल 2007 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोराड योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नोराड योजना इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से, ये पूछा गया है ना। तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा संचालित यह योजना है। पहली बात तो आपको याद रखनी, इसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा देश इसमें सहायता कर रहा है, तो नॉर्वे की सरकार इसमें सहायता कर रही है। जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है, यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है, व्यावसायिक प्रशिक्षण या रोजगार प्रशिक्षण कहना चाहिए, वह महिलाओं को प्रदान किया जाता है नोराड योजना के अंतर्गत, और नॉर्वे जो है इसमें हमारी हेल्प कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उप योजना पंचधारा योजना का भाग नहीं है, यह पूछा गया है। पंचधारा योजना का भाग नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं, राइट। पंचधारा योजना जो है इसके बारे में अब हम जानते हैं। इस योजना का जो आरंभ है यह 1991 में हुआ था। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि योजना का आरंभ कब होता है, 1991 में।
दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसका उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं का कल्याण करना, ठीक है, यानी कि महिला कल्याण से संबंधित यह योजना है। महिला कल्याण से कहाँ की है महिलाएं ये, तो यह महिलाएं हैं आदिवासी क्षेत्र की, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, नोट्स में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इस पंचधारा योजना के अंतर्गत 5 योजनाएं शामिल है। कुल मिलाकर कितनी योजनाएं शामिल है? 5 योजना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ऐसा कहना चाहिए। पंचधारा योजना क्या हो गई? एक अम्ब्रेला स्कीम यह हो गई। इसके अंतर्गत 5 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनके नाम अब आपको याद होने चाहिए, राइट। तो इसमें सबसे पहला है आयुष्मती योजना, सब महिलाओं के लिए, ठीक है। आयुष्मती, यार स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो जाती है? पहली है इसके अंदर आयुष्मती योजना। दूसरी है इसके अंतर्गत कल्प वृक्ष योजना, कल्प वृक्ष योजना। तीसरी है इसके अंतर्गत ग्राम्य योजना, है ना। ग्राम्य योजना जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा इसी का पार्ट है। एक है वत्सला योजना, इसके अंतर्गत वत्सला योजना। और एक है इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राइट। एक इसके अंतर्गत पेंशन योजना का भी संचालन किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है? रिलेटेड है इससे। अभी आप समझ गए होंगे कि दिए गए ऑप्शंस में से जीवन ज्योति योजना का जो संबंध है वह इस पंचधारा योजना से नहीं है। बाकी ये तीनों जो है पंचधारा योजना के पार्ट हैं, ठीक है। तो जीवन ज्योति योजना का संबंध किससे है? कि आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा से संबंध यह रखती है। जीवन ज्योति योजना का संबंध किससे है? चिकित्सा के फील्ड से है, राइट। चिकित्सा के फील्ड से इसका संबंध है। और ये सारी की सारी योजना यानी कि पंचधारा योजना और इसके जो अंतर्गत योजनाएं आती है वह महिला कल्याण से है। आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण से, उनके रोजगार प्रोवाइड करवाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये सारी बातें पंचधारा योजना के अंतर्गत कवर की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा संचालित रोशनी योजना, राइट, रोशनी योजना मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले में लागू है? क्योंकि यह एकमात्र जिले में लागू है इसलिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो यह योजना जो है पहले समझते हैं कि यह योजना क्यों लागू की गई। पहली बात इसमें आपको याद रखनी है कि जो एरिया मध्य प्रदेश के अंदर में नक्सल प्रभावित है, ठीक है, वहीं पर यह चलाई जाएगी। नक्सल प्रभावित एरिया में चलाई जाने वाली यह योजना है रोशनी योजना, ठीक। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसका शुभारंभ जो हुआ था वह हुआ था 2013 से, राइट। और पूरे देश में यदि हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया की, तो 24 जिलों के अंतर्गत यह चलाई जा रही है। कहां पर? पूरे के पूरे यह इंडिया में। ये सारी डिटेल है योजनाओं से संबंधित जिनको आपको याद रखना है, राइट। अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमने क्यों चलाई है यह योजना? तो यह योजना हमने कौशल विकास के लिए चलाई है। आजकल स्किल इंडिया पर बहुत काम हो रहा है इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, राइट। कौशल विकास के लिए चलाई है और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना जो है इस योजना का लक्ष्य है। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। क्योंकि यह एकमात्र जिले में चलाई गई है तो एकमात्र ही इसका सही जवाब रहेगा, वह है बालाघाट जिला। बालाघाट जिला जहां पर रोशनी योजना यह चलाई जा रही है। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता ही दी है। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर योजना मध्य प्रदेश में किस साल में प्रारंभ की गई? पंच परमेश्वर योजना मध्य प्रदेश के अंदर में 2011 में चालू होती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण पंचायतें होती है ना, गांव में क्या होती है दोस्तों? गांव में होती है पंचायतें। तो इसमें यहाँ पर रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग, है ना, कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसके हिसाब से 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की राशि उनको अलग से दी जाती है। किस कार्य के लिए? ग्रामीण संरचना के विकास के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वे अपने हिसाब से रोड्स बना सके ना, जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण कर सके, और पुल अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो पुल का निर्माण कर सके, छोटे मोटे पुल का। तो इसके लिए इनको 5 से लेकर 15 लाख तक की राशि, है ना, कोई स्कूल में अगर कुछ मरम्मत करवानी है तो वो करवा दें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य है उसके लिए उनको यह राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। और गांव की जनसंख्या जो होता है इसका आधार होता है इन राशियों का आधार, 5 लाख देना है या 15 लाख देना है, इसका 2011 से यह आरंभ है, ठीक। अगला प्रश्न है दीनबंधु योजना का संबंध यह किस क्षेत्र से है? तो दीनबंधु योजना जो कि 2013 में लागू की गई थी,
इसका संबंध है बिजली बिल माफी से, बिजली बिल माफी से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ पर सिंचाई बिल माफी भी एक ऑप्शन है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल माफी है पर यह एक स्पेसिफिक है, ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं था, बिजली बिल की माफी से इसका संबंध रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव यानी कि जो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो बच्चों की, उसको बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जननी एक्सप्रेस योजना चलाई गई। यह जननी एक्सप्रेस योजना कब से आरंभ होती है, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है, राइट। तो जननी एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है, यह हमने प्रश्न में ही देख लिया। अगस्त 2006 से इसका आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, ठीक है, प्रदेश की महिलाओं के लिए स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण सह रोजगार परियोजना संचालन के लिए संस्थाओं को सीधे अनुदान हेतु क्रियान्वित नूराड योजना किस देश के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नूराड योजना जो है नॉर्वे के सहयोग से चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है नूराड योजना का उद्देश्य विस्तार में और साहित्यिक भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ अभियान के तहत किस जिले में महिलाओं को बहुउद्देशीय कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु प्रोजेक्ट मोरे डुबलिया का आरंभ किया था। तो मोरे डुबलिया ये हमारा कीवर्ड है इस प्रश्न का। इसका आरंभ अक्टूबर 2012 में, और अक्टूबर में जो भी होगा तो ज्यादातर कार्य 2 अक्टूबर को ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। और 2012 में इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। कहां से हुआ था ये हमारा प्रश्न है, तो डिंडोरी जिले से इसका आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्रियान्वित लाडो अभियान यह किससे संबंधित है। बहुत सारे अभियान जो है ना ये आपको नाम से ही पता चल पाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो लाडली अभियान कहना चाहिए इसको, लाडो मतलब क्या होता है, लाडली अभियान। तो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई इनको रोकने के लिए, कहाँ पर लिखा हुआ है, बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। तो बाल विवाह से सीधा सीधा इसका संबंध है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितने परसेंटेज आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में लगभग 32%, कितने 32% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। 31.6% जो है इसका एग्जैक्ट जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, राजकीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। राज्य अर्थव्यवस्था यानी कि स्पेशली यहाँ पर सिर्फ एमपी की बात की जा रही है ना, मध्य प्रदेश राज्य में कृषि का योगदान कितना है। तो मध्य प्रदेश राज्य में कृषि क्षेत्र का योगदान पूरी जीडीपी में यानी कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में लगभग 25% के आसपास रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके समीपस्थ है, 24.17% इसका एग्जैक्ट जवाब रहेगा, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना का है। लाडली लक्ष्मी योजना का कौन सा उद्देश्य है यह पूछा गया है, नहीं है नहीं पूछा, ठीक है। तो बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच इसका उद्देश्य है, ठीक है। इससे लिंग अनुपात में सुधार होगा, जी बिल्कुल होगा। बालिकाओं का शैक्षणिक सुधार और स्वास्थ्य में सुधार होगा। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्या होता है, जो भी बोर्ड क्लासेस होती है, ठीक है, जो भी बोर्ड क्लासेस रहेगी उनकी शिक्षा के दौरान, वहां पर इनको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप जो है अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। और जब इनकी उम्र 21 वर्ष होगी तब इनको 1 लाख रुपए एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे, चाहे इनसे इनका विवाह का समय होगा या फिर उच्च शिक्षा का समय हो, उसके लिए आप इस रुपयों को उपयोग कर सकते हैं, ठीक। ये होता है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। तो उपरोक्त सभी जो रहेगा इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, राइट, इसमें अंत्योदय वर्ड आया है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्या है यह, समस्त वर्गों की आवास योजना है, अल्पसंख्यकों के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए, कौन सी जाति के लिए, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह आवास योजना है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के तहत एक परिवार को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इस योजना यानी कि अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के अंतर्गत एक वर्ष में, कितने में, एक ईयर में, 1 साल के पीरियड में एक परिवार को 20,000 तक की मुफ्त दवाइयां प्रदान की जाती है, जब कोई क्रिटिकल केस ना हो, अमूमन नॉर्मल तौर पर ये कहना चाहिए, है ना।
नॉर्मल रूटीन में जो दवाइयाँ खाते हैं उसमें उनको 20,000 की दवाइयाँ प्रदान की जाती है। अगर क्रिटिकल केस है, कुछ इमरजेंसी है, तो उसके लिए अलग योजना बनाई गई है। हम बात करते हैं अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना की, तो 2007 से यह चालू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्प वृक्ष परियोजना यह किस क्षेत्र से संबंध रखती है? पीपल के पेड़ से रखती है, वृक्षारोपण से रखती है, रेशम कीट पालन से रखती है, या तकनीकी विकास से रखती है? तकनीकी विकास को अलग अलग कर दिया है, साथ में हम कर देते हैं। तो जो कल्प वृक्ष परियोजना है इसका संबंध रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, और जबलपुर के आसपास के एरियाज में यह संचालित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश के बजट में 2018 तक शहरी क्षेत्र के गरीब, जो शहर में रहने वाले गरीब है, उनको कितने आवास बनाकर हम देंगे, यह लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो उन लोगों को हम कुल मिलाकर के 2015 से लेकर 18 तक यानी कि 3 ईयर में 5 लाख आवास प्रदान करेंगे, ये इनने लक्ष्य निर्धारित किया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न है, पानी रोको अभियान नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस साल में शुरू हुआ था? पानी रोको अभियान, ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है 3 फरवरी 1994 से। 3 फरवरी 1994, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है 1010 और 1053, ये एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक कौन सा है? यानी कि गांधी सागर बांध पुराना है, बारना पुराना है, तवा पुराना है, या साइक्लोपियन बांध सबसे पुराना है? तो इन दिए गए ऑप्शंस में से जो साइक्लोपियन बांध है यह इस टाइम ड्यूरेशन के आसपास में बना हुआ है, सबसे पुराना बांध यह है। ठीक है, अब एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि साइक्लोपियन बांध यह मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये मध्य प्रदेश में आपको रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जल मित्रा योजना है क्या है? ग्रामीण पानी से प्रबंधन की योजना है, शहरी छत जल संचयन की यह योजना है, स्थानीय या स्थायी जल प्रबंधन की यह योजना है, जल प्रदूषण नियंत्रण की यह योजना है? बहुत ही नजदीक नजदीक आपके ऑप्शन है यहाँ। ठीक है, जल मित्रा योजना, और सभी जगह पानी आया है तो बहुत कंफ्यूजन इसमें हो गया है, राइट। तो यह योजना जो है जल मित्रा नाम चलाई गई थी। यह शहरों में जो छत के ऊपर पानी जमा रहता है उनके संचयन से संबंधित यह योजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं? आपने शायद ये शहरी छत जल संचयन नहीं सुना हो, लेकिन आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसके क्षेत्र में यह योजना कार्य करती है, राइट। दीनदयाल अंत्योदय योजना किनके लिए है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार के लिए है, केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए है, ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उनके लिए, ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम सदस्य संख्या 5 है उस प्रकार के लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार लोगों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। ठीक है, दीनदयाल रोजगार योजना, इसका उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य यहाँ पर पूछा जा रहा है, दीनदयाल रोजगार योजना का। तो असंगठित क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर ये प्रदान करता है, शिक्षित बेरोजगारों को करता है, पलायन करने वाले बेरोजगारों को करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दीनदयाल रोजगार योजना यह मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्य करता है, कि जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं उनको यह रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यह योजना उनके लिए ही है, राइट, शिक्षित बेरोजगार। चलिए, स्वच्छता संग्राम अभियान का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता संग्राम अभियान, इसका उद्देश्य है खुले में शौच से मुक्त करना। ठीक है, शौच से मुक्त बनाने के, किससे? खुले में शौच मुक्त। और चूंकि यह योजना इंदौर के लिए थी तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा, कि पूरे इंदौर जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए यह योजना स्पेशली इंदौर में चलाई गई थी। ठीक है, चलिए कैसे नजदीक नजदीक ऑप्शन आते हैं आप यहाँ पर देखिएगा। अगर आपने सिर्फ ये पता रखा हो कि खुले में शौच करने से यह संबंधित है उससे मुक्त बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सिमिलर सिमिलर ऑप्शन आपको बी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। कौन सी परियोजना सोन नदी के ऊपर विकसित की गई है और यह किस जगह पर है? बरगी डैम जबलपुर में है,
राजघाट परियोजना ललितपुर में है, बाणसागर परियोजना शहडोल में और हराली परियोजना विदिशा में है। ये तो रही एग्जैक्ट जानकारी। इनमें से हम सोन नदी की बात करें स्पेशली, सोन नदी अगर किस स्थान से निकलती है यदि आपको ये भी पता हो तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बाणसागर उस परियोजना का नाम है। शहडोल जिले के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, शहडोल में भी यदि हम स्थान की बात करें तो देवलोंद वह स्थान है। राइट, देवलोंद, जहां पर यह चलाई जा रही है। यदि हम बात करें स्पेशली बाणसागर परियोजना की, तो बाणसागर परियोजना में एमपी, बिहार और यूपी, इन 3 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ क्या है? कि 2 लड़कियों तक सीमित है, 3 लड़कियों तक सीमित है, 1 लड़की तक सीमित है या 4 लड़कियों तक सीमित है? लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ जो है यह 2 लड़कियों तक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और 2007 में इस योजना को आरंभ किया गया था। मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। ठीक, गांव की बेटी योजना को किस लिए प्रारंभ किया गया है? गांव की बेटी योजना का उद्देश्य क्या है? जो गांव की लड़कियां होती है उनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको आरंभ किया गया। तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना को प्रारंभ किया गया था। किस डेट से इसको प्रारंभ किया गया यह पूछा जा रहा है। दीनदयाल समर्थ योजना, तो इसको 25 सितंबर 2004 से, सितंबर कहाँ है भाई, 25 सितंबर 2004 से इसका आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वागत लक्ष्मी योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया है? स्पेशली आपको याद रखना क्या, स्वागत लक्ष्मी योजना, स्वागत लक्ष्मी योजना को 2014 से आरंभ किया गया था। अभी यहाँ पर 2 जगह 2014 आ गए हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक जनवरी से ही इसका आरंभ हुआ था और ये इसका सही जवाब है। इसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण वाली यह योजना है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो महिला के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण से यह संबंधित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यह कब प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2013 से होता है। 1 अप्रैल 2013 से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। किसके लिए है यह योजना भाई? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किसी वर्ग विशेष के लिए है क्या? तो ऐसा नहीं है, सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सभी वर्ग के लिए यह योजना है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है इनको किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई? ट्राइसेम योजना का ईयर पूछा जा रहा है। तो ट्राइसेम योजना जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी कि बीपीएल कार्डधारी नव युवकों के लिए यह योजना है। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि इसका आरंभ 1979 से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सैटविन योजना यह किससे संबंधित है? सैटविन योजना, सेटविन योजना का जो उद्देश्य है वह है बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। राइट, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो रोजगार आज की सबसे बड़ी समस्या है, ये आपको भी पता होगा। तो इस योजना के तहत क्या किया जाता है? गुमटी निर्माण किया जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, मतलब कि जो बच्चे होते हैं या पढ़ते हैं, यह आस लेकर कि उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट फैक्ट्रियां और जो उत्पाद हैं उद्योगों को बढ़ावा देगी, फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित करेगी, वहां पर वे गवर्नमेंट या प्राइवेट जैसा भी है रोजगार उनको मिल पाएगा, एक अच्छा रोजगार पढ़ने के अकॉर्डिंग, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, है ना। अभी आपने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी आप कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यहाँ पर आपके लिए उद्योगों को लाने के बदौलत, यानी कि उद्योग को लाने के बजाय, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, उद्योगों को लाने की बजाय नई नई फैक्ट्रीज के निर्माण की जगह पर गुमटी निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है इस योजना के थ्रू, है ना। तो दुर्गति कहाँ तक पहुंच गई है, गवर्नमेंट कितनी लापरवाह हो गई है और किस तरह से फेल हो गई है रोजगार जनरेट करने में, इस योजना से आप समझ सकते हैं। कितने लोग सहमत हैं? यस कीजिए, जो सहमत नहीं है वो एन लिखिए।
ठीक है, सहमत है वो वाई लिखे, और नहीं है तो एन लिखे, और कुछ टीका टिप्पणी करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है? ग्रेन फॉर ग्रीन, तो ग्रेन फॉर ग्रीन योजना का जो आरंभ होता है यह होता है दोस्तों 2002 से। ठीक है, और यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी सहायता हमने ली है। 2002 से इसका संचालन किया जा रहा है, और वनों से संबंधित यह योजना है। यहाँ ग्रीन इस वर्ड से आप समझ सकते हैं वनों से संबंधित है ना, तो वानिकी यह योजना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों को दीनदयाल चलित अस्पताल योजना द्वारा संचालित किया जा रहा है? दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसके अंतर्गत कितने विकास खंड कवर किए गए हैं यह पूछा जा रहा है। तो इसको आपको अपडेट करना है। ठीक है, मेरे पास शायद अपडेटेड डेटा नहीं है यहाँ प्रश्न में। तो आरंभ में यह 86 डिस्ट्रिक्ट तक चलाया गया था, चलाया जा रहा है पूछा ना, तो 86 इस सवाल का सही जवाब है। इसको एक्सटेंड करना है 89 तक, ये इनका ऑब्जेक्ट था, ये इनका क्या था, उद्देश्य था, ये इनका लक्ष्य था, 89 विकास खंडों को कवर करना है। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है? 89 आदिवासी विकास खंड है, उन सबको कवर करने का उद्देश्य है, और शायद हमने 86 तक हमने अचीव किया हुआ, तो इसको एक बार आप अपडेट कर लें। निम्न में से मध्य प्रदेश की बाड़ी योजना किससे संबंधित है? बाड़ी योजना, जो गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा कि बाड़ी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपने घर के आसपास फलदार पौधे को लगाना, इससे संबंधित यह योजना है, बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसका आरंभ होता है दोस्तों 2011 से। राइट, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, जुलाई 2011। होता क्या है इसमें कि जो बच्चे 0 से 13 वर्ष के होंगे, जो बच्चे 0 से 13 वर्ष के होंगे और हृदय रोग से पीड़ित होंगे, हृदय रोग से मतलब दिल की बीमारी से पीड़ित होंगे, तो उनके ऑपरेशन और उपचार का जो खर्चा है वह गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा, या उसमें मदद की जाएगी आपकी जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी इस योजना के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके आसपास अगर कोई 0 से लेकर 13 वर्ष का बच्चा ऐसा हो जो कि हृदय रोग से पीड़ित हो, इस योजना के बारे में आप उसे बता सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले NREGA, राइट, NREGA अभी आपको समझ में आ गया, नरेगा के अंतर्गत शामिल है, यह पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सभी जिले जो है नरेगा के अंदर में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, राइट, कोलकाता, इन 4 महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए। तो भोपाल इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना को प्रारंभ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना मैं इसे कहूंगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी गरीब होते हैं, जो शहर में रहने वाले गरीब होते हैं, उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, 2010 में इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, नाम है इसका राम रोटी योजना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार यह किस चीज से संबंधित है? निर्मल ग्राम पुरस्कार यह समग्र स्वच्छता अभियान से संबंधित रखता है, या समग्र स्वच्छता अभियान से संबंध रखता है, ये कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और निर्मल ग्राम का दर्जा जो है, इस निर्मल ग्राम का दर्जा उन गांवों को दिया जाता है जो कि पूर्ण रूप से बाहर है ना शौच मुक्त हो जाते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद की साधारण सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसकी सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह राज्य का मुख्य सचिव होता है। राज्य का कौन? मुख्य सचिव। आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव वर्तमान में यानी कि आज की डेट में जुलाई 2021 में कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है?
सीएम हेल्पलाइन नंबर, यह सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों को सभी को पता होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी भी कार्य में कोई लापरवाही की जा रही है तो आपकी शिकायत आप डायरेक्ट इस लाइन पर आप कर सकते हैं। नंबर है इसका 181। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और 30 दिसंबर 2014 से इसको आरंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यह कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश के अंदर में अन्नपूर्णा योजना का आरंभ 2008 से होता है, अप्रैल 2008 से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, और बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है, तो बीपीएल परिवारों के लिए यह योजना है, इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना किस स्थान से शुरू की है? डिजिटल डाकिया योजना का आरंभ इंदौर जिले से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है? आनंदम योजना बेसिकली है किसके लिए, यह पूछा जा रहा है। तो आनंदम योजना जो है मध्य प्रदेश में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए है, यानी कि गरीबों के लिए यह योजना है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसके समर्पण में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष, अभी देखो गरीब कल्याण वर्ष कौन से वर्ष घोषित किया गया, तो 2017 को घोषित किया गया। ठीक है, तो किसको समर्पित किया गया है यह पूछा जा रहा है। राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसे कहूंगा, और एग्जाम की दृष्टि से तो अत्यंत ही यह महत्वपूर्ण है। राइट, तो यह किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई नगर पालिका नाम से ऐप चालू किया है? यह कार्य किसी ने नहीं, अपने मध्य प्रदेश ने ही किया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में ट्राइफेक निम्न में से किससे संबंधित है? राइट, इसको हम जानते हैं दोस्तों एमपी ट्राइफेक के नाम से। राइट, एमपी ट्राइफेक, इसको आपको याद रखना है, एमपी ट्राइफेक के नाम से हम इसको जानते हैं, और निवेश की सुविधा यह उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। राइट, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आप अगर नोट करना चाहें तो कर ले। इसका फुल फॉर्म है एमपी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट, चलिए आपके मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यह है एमपी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो स्वागत लक्ष्मी योजना इसका प्रारंभ होता है दोस्तों 24 जून 2014 से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। राइट, 24 जून वह डेट है। अगला प्रश्न है, रुक जाना नहीं, ये एक योजना का नाम है, इस योजना का आरंभ कब से होता है, यह हमारा प्रश्न है। तो रुक जाना नहीं, इस योजना को हमने ऐसे छात्रों के लिए चालू किया है जिन्होंने 10th और 12th में फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो उनको हमने कहा भैया रुक जाना नहीं, हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो उनके लिए यह 2016 से आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामोदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय का प्रारंभ कहाँ किया गया? स्थान का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका आरंभ किया गया। ठीक है, और यह किया गया 14 अप्रैल 2016 को। अब आप समझ गए होंगे कहाँ से किया गया होगा, तो महू नगर से इसका आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का समापन कहां पर किया गया? शुरू तो यह महू से हुआ था, समापन इसका होता है जमशेदपुर के अंदर में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। कब होता है समापन? तो 2016 में इसका समापन होता है, और 24 अप्रैल वह डेट है। राइट, क्या डेट है इसकी? 24 अप्रैल, यानी कि 10 दिन तक यह अभियान चला था। योजना नहीं है, ये एक अभियान है। अगर मैंने योजना कह दिया हो आपसे तो माफ कीजिएगा, यह एक अभियान है। ठीक है, दीनदयाल रसोई योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? दीनदयाल रसोई योजना का प्रारंभ, जिसमें कि 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है, इसमें भी 7 अप्रैल 2014 से इसका आरंभ किया गया, और ग्वालियर से इसका आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आनंद योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो
आनंद योजना का प्रारंभ किया गया है दोस्तों 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन से, और सन था 2017 का। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। उद्देश्य है इसका कि जो लोग निर्धन है यानी कि गरीब है और जो जरूरतमंद है, जिनको सही में आवश्यकता है, उनकी सहायता करना, उनको आनंद में लेकर आना। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक आनंद कैबिनेट की स्थापना भी की थी, राइट। आनंद विभाग की स्थापना, आनंद विभाग भी हमने बनाया हुआ है। ऐसा करने वाले हम इकलौते थे उस समय, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए, आनंद योजना के अंतर्गत स्वयं से काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो स्वयं सेवी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें काम करने वाले स्वयं सेवियों को आनंदम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि माँ तुझे प्रणाम योजना का प्रारंभ कब से किया गया? तो युवाओं में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का प्रारंभ सन 2013 से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किस स्थान से मध्य प्रदेश में किया गया? इसके तहत क्या होता है कि निःशुल्क, कैसे निःशुल्क, निःशुल्क गवर्नमेंट के द्वारा एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जब गैस का रेट होता है लगभग 400 रुपए। और वर्तमान में फिर इसी एलपीजी गैस का कनेक्शन जो है, अगर वो टंकी वापस से भरवानी हो तो उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं और वो कर दिया जाता है 850 रुपए। तो निःशुल्क यह योजना चालू की गई थी, बहुत ही अच्छी योजना थी। इसके तहत गरीब परिवारों को एलपीजी के सिलेंडर पूरा सेटअप प्रोवाइड किया गया, वो भी निःशुल्क किया गया। आगे की जो लोड है आपको संभालनी है, ठीक है। 400 से लेके 800 हमने इंक्रीमेंट अभी कर दिया है। आगे टंकी आपको भरवानी, अब आपको आदत लग गई है तो ठीक है। वैसे अच्छा काम है कि घर की जो महिलाएं हैं वह धुएं फ्री चूल्हे में अपना कार्य करते, इनसे उनकी आंखों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी, आंखें खराब नहीं होगी, लंबे समय तक उनके विजन रहेगा, राइट। और सांसों से संबंधित बीमारियां जो कि धुएं के कारण से हो जाती है उससे भी उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो अत्यंत ही गरीब परिवार है जिनको कि यह दिया गया है निःशुल्क, राइट, अब वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं, इस बात का ध्यान भी गवर्नमेंट को रखना चाहिए। बेसिकली ये बात मैं कहना चाहता हूँ, राइट। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसका आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब किया गया? तभी मैंने आपको इसको बताया था, अभी बताया नहीं बताया, पता नहीं, याद नहीं मुझे भी। तो 1 मई 2000, चलिए अब बता देते हैं, 1 मई 2016 से इसका आरंभ होता है, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें कि एलपीजी गैस कनेक्शन, जो घरों में आप गैस यूज करते हैं जिस पे आप खाना बनाते हैं, वो निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं गरीब तबके के परिवारों को। चलिए, पोस्टमैन मोबाइल ऐप का प्रारंभ कब से हुआ था? पोस्टमैन मोबाइल ऐप का प्रारंभ, तो इसकी शुरुआत होती है मई 2017 से, राइट। 2017 मई से होती है इसकी शुरुआत, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है पोस्टमैन मोबाइल ऐप का? तो जो डिलीवरी, जो भी आप पोस्ट भेजते हैं इसको आप ट्रैक कर सके, है ना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए, कौशल एवं गुणवत्ता सुधार योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो कौशल एवं गुणवत्ता सुधार योजना का प्रारंभ होता है 2017 से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो किसका कौशल और गुणवत्ता सुधारेंगे हम? तो जो हमारे देश में रहने वाले युवा हैं, राइट है, उनके कौशल और गुणवत्ता पर काम किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रारंभ होता है दोस्तों 2007 से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। क्या किया जाता है इसके अंतर्गत? जो गरीब परिवार होते हैं, है ना, जो बीपीएल कार्डधारी गरीब परिवार होते हैं, उनको अपना मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जो भी वो अपना मकान बनाए तो उसमें सहायता करेगी गवर्नमेंट। काफी अच्छी है योजना है, ठीक है। मेरा खेत मेरी रोटी योजना का प्रारंभ कब से होता है? मेरा खेत मेरी रोटी, इस योजना का प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2014 से। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। 1 अप्रैल जो है वह डेट है, राइट। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारी खेती है, जो कृषक है, वो खेती को व्यवसाय के रूप में करें, ना कि खुद के यूज के लिए उसमें अन्न उगाए, बल्कि उसे एक व्यवसाय का रूप प्रदान करें, उसके लिए यह इस योजना का आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, खेत तालाब योजना का प्रारंभ कब किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर में खेत तालाब योजना 22 मई से चलाई जा रही है। तो 22 मई यहाँ पर दो जगह आ गए हैं। 22 मई 2006 से इसका आरंभ होता है, राइट। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। खेत तालाब योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चलाई जा रही है?
तो यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चलाई जा रही है। इसमें ऐसा स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है कि इसमें चलाएंगे इसमें नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं। सभी के सभी जिलों में खेत तालाब योजना बराबर रूप से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, बलराम ताल योजना के अंतर्गत एससी और एसटी के कृषकों को कितनी राशि दी जाती है? तो बलराम ताल योजना के अंतर्गत जो एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं, राइट, इनको 1 लाख रुपए मिलते हैं। 1 लाख, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, राइट है। और जो वर्ग जनरल में आते हैं या फिर जो ओबीसी में आते हैं, इनको इसका हाफ नहीं, थोड़ा कम, 80,000 रुपए जो है यह सहायता राशि प्रदान की जाती है। उद्देश्य क्या है कि वर्षा के जल का संचयन करना और सिंचाई में उसका उपयोग करना। 2007 से इस योजना को चलाया जा रहा है। 1 लाख रुपए धनराशि दी जाती है एसटी और एससी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, बलराम ताल योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों को कितनी राशि मिलती है? तो अभी मैंने आपको बताया 80,000 की राशि इनको प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना इसका प्रारंभ कब से होता है? मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का प्रारंभ होता है 2013-14 से। 2013-14 से, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और कृषकों को कृषि हेतु जो उपकरण की सुविधा है ना, कृषि उपकरण की सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है, ठीक, यानी कि एडवांस कृषि के लिए लोगों को प्रेरित करना। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के प्रथम चरण में लाभान्वित कृषकों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। तो पहले चरण के अंतर्गत कुल मिलाकर के 16,000 कृषकों को इसका लाभ मिला। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गौ सेवा योजना इसका प्रारंभ कब किया गया? तो गौ सेवा योजना का प्रारंभ होता है दोस्तों 1997 में, राइट, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी प्रत्येक गांव है मध्य प्रदेश के अंदर में, जितने भी गांव है, यहाँ पर एक गौ सेवक की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति होती है? यहाँ पर एक गौ सेवक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये इस सवाल का सही जवाब है। गौ सेवा योजना का उद्देश्य क्या है कि हम किस लिए हम एक गौ सेवक की नियुक्ति प्रत्येक गांव में कर रहे हैं? तो जो पशु होते हैं गांव में, उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इसके बारे में ही अवेयरनेस फैलाई जाती है गौ सेवक के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। आसरा किस चीज से संबंधित है? कीवर्ड है आपका आसरा। अभी आप इस वर्ड से भी समझ सकते हैं, बेसहारा पशुओं के उपचार को, है ना, उपचार से इसका संबंध है। बेसहारा पशुओं के रहना और इसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना है उससे संबंधित है ये आसरा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब। रानीखेत उन्मूलन योजना यह किस चीज से संबंधित है? रानीखेत बीमारी किस में होती है? तो यह आपको कुक्कुटों में, यानी कि मुर्गे और मुर्गियों में देखने को मिलेगी। तो संबंधित किससे हो गई है? कुक्कुट से संबंधित हो गई है, ठीक। अगला प्रश्न है, नंदीशाला योजना का प्रारंभ कब किया गया? नंदीशाला योजना मध्य प्रदेश के अंदर में 2006 से चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो पशुओं में नस्ल सुधार इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसको आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस स्थान से किया गया? भावांतर भुगतान योजना यह मध्य प्रदेश की सरकार ने 2017 में लेकर आई थी यह, ठीक है। इसमें सभी जिलों के लिए क्या है, इस योजना को लिया गया था, राइट। अब इसका प्रारंभ पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो सागर जिले से इसको चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और यह मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए है, ना कि सिर्फ सागर के लिए, राइट। आरंभिक जिला है इसका सागर। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का प्रारंभ कब किया गया? सोलर पंप योजना हमने 25 अप्रैल 2017 से चलाई हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, इसका प्रारंभ होता है 2016 से, ठीक है, 2016। तो उद्देश्य क्या है इसका? जैसे कि ये राष्ट्रीय, यह वर्ड यहाँ पर आया है, कृषि बाजार, यानी कि पूरे देश के कृषि बाजारों तक की किसान की पहुंच होना, यानी कि मंडी भाव से संबंधित यह योजना है कि मंडी भाव का अपडेटेशन ये किसान को रहे कि किस क्षेत्र में किस अनाज का कौन सा भाव चल रहा है, इसकी जानकारी कृषकों को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। 2016 से इसका आरंभ किया गया। या उसकी ऑनलाइन बिक्री, अच्छा उनको ये तो बताया ही जाएगा कि रेट क्या चल रहा है, साथ ही ऑनलाइन बिक्री की भी फैसिलिटी दी जाएगी, ऑनलाइन बिक्री की फैसिलिटी, ठीक है।
चलिए, कृषक उद्यमी योजना का प्रारंभ हुआ, कब से हुआ, ये हमारा प्रश्न है। तो कृषक उद्यमी योजना यह अगस्त 2017 से चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। ठीक। अगला प्रश्न है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का प्रारंभ कब हुआ। रिपीटेड यह प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। 2006 से इसका आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। उद्देश्य क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा से सुविधाएं जो है यह उपलब्ध कराना। संजीवनी 100 यह किस चीज से संबंधित है। संजीवनी 100 यह है एम्बुलेंस की सुविधा जो है यह उपलब्ध कराती है। राइट, एम्बुलेंस की सुविधा, तो परिवहन से संबंधित यह हो जाएगी। परिवहन से होगी या दवाई से होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका जवाब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। संजीवनी योजना परिवहन से संबंधित होनी चाहिए। राइट, एम्बुलेंस से संबंधित यह कुछ है, ये एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध बेसिकली कराती है। अभी एम्बुलेंस में ये परिवहन की सुविधा कराएगी या दवाइयों की सुविधा कराएगी, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। यदि इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, मैं अभी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा हूँ, ये इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, ज्यादा संभावित सही जवाब मुझे दवाई का लग रहा है, यानी फर्स्ट एड कहना चाहिए, है ना। फर्स्ट एड से इसका संबंध ज्यादा नजदीकी मुझे लग रहा है, बाकी आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM इसका प्रारंभ कब किया गया और कब तक के लिए किया गया। इसका प्रारंभ होता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर में 2005 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। और आने वाले 74 वर्षों तक इसका बॉन्ड है, 74 वर्षों तक के इसका संचालन मध्य प्रदेश के अंदर में रहेगा कम से कम। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो भारत के ग्रामीण एरियाज में स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य का जो फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार करना इसका उद्देश्य रहेगा। मंगल दिवस का प्रारंभ कब किया गया। ये मंगल दिवस जो है ना, यह मध्य प्रदेश के अंदर में आंगनवाड़ियों से संबंधित है। राइट, आंगनवाड़ी से यह संबंधित है। अब क्या पूछ रहा है कि इसका प्रारंभ कब होता है, तो 2007-8 से इसका आरंभ है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अंतरा योजना यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अंतरा योजना यह बच्चों के जन्म अंतराल पर, है ना, बच्चों के जन्म अंतराल पर यह फोकस करती है। अंतरा का मतलब क्या है कि अंतराल होना चाहिए, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से यह संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और यदि हम बात करें टाइम पीरियड की, तो 2017 से इसका आरंभ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि थर्ड मील टिफिन यह किस बुराई की रोकथाम हेतु संचालित है। थर्ड मील टिफिन की बात की जा रही है। इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं या कुपोषण के लक्षण जिन बच्चों में होते हैं, उनको स्कूलों में तो जो पोषित भोजन है वह दिया ही जाता है, साथ में उनको टिफिन दिया जाता है कि वे घर पर जाकर रात में उस टिफिन को खाएं। राइट, तो कुपोषण से इसका संबंध है सीधे, कुपोषण के लिए को दूर करने के लिए यह संचालित किया जा रहा है, थर्ड मील टिफिन। राइट, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल संजीवनी अभियान यह किस चीज से संबंधित है, तो बाल संजीवनी अभियान यह कुपोषण से ही संबंध रखती है। बाल संजीवनी बच्चों को जीवन प्रदान करना, कुपोषण मुक्त करना इसका उद्देश्य है, और 2001 में इसका आरंभ हुआ था। ठीक। अनमोल ऐप का शुभारंभ क्या है, जितने भी ऐप जो है ना, जो मतलब कि योजनाओं से संबंधित ऐप्स होंगे या मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है, उनके बारे में आपको जानकारी रखना ही रखना। इस बार की पीएससी में पूछे जा सकते हैं, 110% संभावना है। ठीक है, संभावना है। तो हम बात कर रहे हैं अनमोल ऐप की, तो 2017 से इसका शुभारंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। उद्देश्य क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब से हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी यह योजना है। राइट, तो आपको याद रखना है कि 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत योजना का आरंभ होता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से न सिर्फ भारत की, यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी यह स्वास्थ्य योजना है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस नाम से किया गया। मध्य प्रदेश में यह आयुष्मान निरामयम योजना के नाम से, आयुष्मान निरामयम, एक निरामयम वर्ड इसमें जोड़ दिया गया, उस नाम से इसकी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के अंदर में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान निरामयम योजना का संबंध किससे है।
तो अभी हमने डिस्कस किया स्वास्थ्य से इसका संबंध है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध यह कराता है, राइट। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना यह कब से लागू की गई? तो इस नाम से योजना जो है महिलाओं की आजीविका हेतु उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, एक छोटा सा व्यवसाय उनको खोलने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। 2006 में इसका आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण परियोजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? यदि हम बात करें 2018-19 की, राइट, इस टाइम पीरियड की, तो तब तक यह 6 जिलों में लागू थी। अभी इसको आप अपडेट कर लेंगे, ठीक। 6 जिले इसका सही जवाब है प्रश्न का। तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है? तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य है आजीविका हेतु लघु वित्त उपलब्ध कराना। तो आजीविका के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। इसी के साथ हमारी है आज की क्लास, जो कि मध्य प्रदेश में संबंधित पंचवर्षीय योजनाएं और जो अन्य सरकारी योजनाओं से थी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास थी। जिन लोगों ने अभी तक देखा वो डेफिनेटली आज के इस वीडियोस का लाभ अगर ध्यान से देखा हो तो एग्जाम में जरूर इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अंतिम जानकारी, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जब भी ये टारगेट पूरा होगा, क्या होगा कि एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च होने वाला है और 3 सब्जेक्ट मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करूंगा। अभी आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, किसी भी टीचर ने, एजुकेटर ने, ट्यूटर ने एमपीपीएससी मेंस का पूरा कोर्स अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध नहीं करवाया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की फीस नहीं भर सकते, उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी है कि उन्हें अभी इस समय में तैयारी करना है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी क्या करें। तो उनके लिए यह कोर्स बेसिकली रहेगा। तो आपसे यह उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको लाइक करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करें दिक्कत नहीं, डिसलाइक करें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन बच्चों को इसकी जरूरत है उन तक ये जरूर पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसमें आप भी योगदान दे सकते हैं हमारी इस वीडियो को शेयर करके। तो आप शेयर करेंगे, आपसे ये उम्मीद है। टेलीग्राम पर आप जुड़ना चाहें तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इस नाम से @exam5g, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जुड़ना चाहें तो जुड़ जाए, नहीं जुड़ते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।